तो दोस्तों आज मेरा केदारनाथ जी के दर्शन करने का बचपन का सपना पूरा हो ही गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि केदारनाथ जी के दर्शन करने का सपना मेरा पूरा भी हो पाएगा। तो दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। केदारनाथ जी के दर्शन करने का यह तीसरा ब्लॉग है। दूसरे ब्लॉग में हम लोग रात में मंदिर के पास पहुंच गए थे और अब सुबह होते ही सबसे पहले तो हम लोग गर्म पानी से नहा धो के रेडी हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रसाद खरीद लेते हैं भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए। प्रसाद तो ले लिया था, अब बारी थी लाइन में लगने की। तो हम लोगों ने सुबह से बहुत जल्दी की, फिर भी दर्शन के लिए तो बहुत भीड़ हो गई थी। लाइन में हमारे भारतीय लोग तो लगे ही थे और साथ में अंग्रेज भी लगे हुए थे। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे भोलेनाथ जी के भक्त विदेशों में भी हैं। और अब हम लोगों को करीब 2 से 3 घंटे हो गए थे लाइन में लगे, लेकिन समय का पता नहीं चल रहा था। सामने पहाड़ों पर इतना अच्छा व्यू दिख रहा था। और अब काफी इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई जब हम लोग मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। इससे आगे मोबाइल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मोबाइल को बंद कर देते हैं। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन हम लोगों को इतने बढ़िया तरीके से हुए कि क्या ही बताएं। हम लोगों को एक दर्शन करने वाले भैया ने बताया था कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने दे रहे, दूर से ही दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी कि शिवलिंग को स्पर्श करने का मौका मिल गया। और अब बाबा से दुखी मन से विदा लेकर हम लोग वहाँ से निकल आते हैं। जब वहाँ से आने की बात हुई तो मुझे तो बहुत बुरा लगने लगा था। और जब वहाँ से निकले तो यही लोकल के कुछ लोग यहाँ का नृत्य कर रहे थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा मन तो इन लोगों के साथ में नाचने का कर रहा था, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था तो अपने मन को समझा लेता हूँ। और फिर मेरी नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। यहाँ पर काफी यात्री हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। हम लोग कुछ टाइम नहीं देखते रहते हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है, तब तक तीसरा भी आ जाता है और फिर चौथा पांचवा, ना जाने कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं यहाँ पर। ये सब तो चलते ही रहेंगे। हम लोग फिर इन्हें इग्नोर करके चल देते हैं अपने सफर पर, क्योंकि हम लोगों को शाम होने से पहले नीचे सोनप्रयाग पहुंचना था। हम लोगों के पैर भी काफी अच्छे से दर्द कर रहे थे उतरते समय और ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन हम लोगों को ऊपर तक पहुँचने में 12 घंटे लगे थे और उतरने में केवल 6 घंटे ही लगे। अब हम लोगों ने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी वहीं पहुँच गए थे। अब हम लोगों की पैदल यात्रा तो समाप्त हो गई थी। सफर भी काफी सुहाना रहा और सफर में इतने अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले जो हम लोगों ने कभी नहीं देखे थे। तो अब पहुंच गए थे हम लोग सोनप्रयाग। अब सबसे पहले तो हम लोग रूम ले लेते हैं आराम करने के लिए। रात भर यहीं रुकेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। तो दोस्तों कल जब हम लोग ऋषिकेश जाएंगे पैदल कार बुक करके, तो आप लोगों को काफी सुंदर सुंदर नजारे दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।